गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को, जैसे कि आप जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर जो कुछ रूल्स होते हैं और कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देखोगे उसके अंदर आपको एरर्स और रूल्स पक्का मिलेंगे ही मिलेगा। सो उस रूल्स के बारे में ऑलरेडी मैंने एक 75 रूल्स का एक वीडियो बनाया गया है, आप एक बार देख सकते हैं उनका। अब हम कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में डिस्कस किया जाएंगे। तो ये क्या, अपनी निजी ज़िंदगी में कहीं भी आप कोई भी एग्ज़ाम दो उसके अंदर आपको ये आएगा ही। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी समझाया गया है और ये भी आप लोग देख लीजिएगा। द सीनरीज़ ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसमें जो दिया गया है, सीनरीज़ की जगह आप लोगों को कभी भी सीनरी यूज़ करनी है, तो आप लोग याद करिएगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये जैसे ट्राउज़र्स है, जैसे कि पाउंसर्स है, ट्राउज़र्स है, इनमें आप एस देखने को मिलता है, लेकिन सीनरीज़ नहीं होता है, कोई भी सीनरी होता है। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये सही है। आई नो दैट ही हैज़ मच इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैनी नहीं होता, क्यों नहीं होता? मैनी जो है आप लोगों को नंबरिंग पे आपको फोकस किया जाता है, और मच जो है क्वांटिटी पे किया जाता है। एक क्वांटिटी आप देख सकते हो, मच एक इन्फॉर्मेशन, या जैसे कि मच शुगर कह सकते हो। सो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं। दे गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। कोई भी एडवाइस होता है वो टुकड़ा टुकड़ा होता है, जैसे कि ए पीस होता है, ए पीस ऑफ एडवाइस कहते हैं। सो दे गेव मी ए पीस ऑफ गुड एडवाइस, ये सही फ्रेमिंग सेंटेंस है। जैसे कि ए पीस ऑफ ब्रेड कहते हैं, सो वैसे ही ए पीस ऑफ गुड एडवाइस। अगला, डोंट यूज़ लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सीनरी, पोएट्री, वर्क, सोप, फूड, ब्रेड, फिश, पेपर एंड मशीनरी। ये जितने भी यहाँ पे है ना, इन सब को लगेजेस नहीं यूज़ कर सकते हैं, बैगेजेस नहीं यूज़ कर सकते हैं, मशीनरीज़ भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को याद करने वाली यही चीज़ है, जो भी यहाँ पे दिया गया इन सब को आप लोग प्लीज़ यस यूज़ ना करिए, प्लूरल सेंस में ये सब नहीं होता है। डू नॉट प्रेसीडेड बाय आर्टिकल, जैसे कि ये एंड एन है, आपको याद करने वाली चीज़ है। इन सब के पहले दी सीनरीज आया हुआ है ना, दी सीनरी। सो यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे दे आर नॉट प्रेसीडेड बाय द आर्टिकल्स, दैट इज़ इंडेफिनेट आर्टिकल। सो आपको इन सेंटेंसेस पे, जैसे कि वर्क है, ए वर्क थोड़ी ना कहेंगे, ए फर्नीचर थोड़ी ना कहेंगे, तो ये डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल के हिसाब से दी सीनरी यूज़ किया गया, क्योंकि वो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है। बाकी ये एंड एन जो है आप जानते हैं, ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स है जहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ग्रामर रूल्स क्या है, क्या कहता है ग्रामर रूल्स में? इनमें यही है, सब कुछ है। और मैथमेटिक्स इज़ ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है ये एक सब्जेक्ट है, फिज़िक्स है, न्यूज़, मैथ्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मीज़ल्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स और इनिंग्स, ये जितने भी क्या है, ये सब क्या है, ये सब एक सब्जेक्ट्स है। जो जैसे कुछ चीज़ें सब्जेक्ट्स भी है और साथ में डिसीज़ेस भी है, और जहाँ पे आप देख सकते हो गेम्स, बिलियर्ड्स, ये सब इन सब के सामने आप हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो इज़ यूज़ करना चाहिए आपको। सो मैथमेटिक्स इज़ ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। कहीं कहीं हिज फिज़िक्स, हिज मैथमेटिक्स आर वेरी वीक। यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स यानी सब्जेक्ट नहीं होता, कैलकुलेशंस होता है। यहाँ पे वो एक कला है, उनके अंदर वो मैथमेटिक्स है ही नहीं, मतलब वो कैलकुलेटिंग स्किल्स है ही नहीं। तो वो कहने का मतलब यहाँ पे कोई स्किल के बारे में, अपनी गुणगान के बारे में बताना चाह रहा है। वहाँ पे हिज मैथमेटिक्स आर वेरी वीक आप देख सकते हो, वो एक क्वालिटी है उस बंदे में, वो बात नहीं है कहने का मतलब। अब लुक्स लाइक प्लूरल, ये सब जो है मैथमेटिक्स जो है प्लूरल दिखेंगे, लेकिन आपको सिंगुलर यूज़ करना पड़ेगा। सो आपको सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स जैसे कि ईज़ हो गए, ये आप यूज़ कर सकते हो।
आप लोग मुझे मैसेज करके बताएंगे, जैसे कि ही प्लेज़ क्रिकेट होता है, दे प्ले क्रिकेट होता है, यहाँ प्ले और प्लेज़, आप मुझे बताएंगे कौन सा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, कौन सा प्लूरल वर्ब है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या है इसका मेन इंटेंशन। अगला, ही सॉ 2 शीप इन द ज़ू। यहाँ पे देखिएगा क्या दिया गया है, बकरी जो है शीप कह रहा है, 2 शीप कह रहा है, यानी 2 शीप्स। शीप्स आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ शीप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलवेज़ प्लूरल है। जैसे पीपल है, POPLE पीपल है, वैसे ही शीप है, आपको याद करने वाली चीज़ है। सो ही सॉ 2 शीप इन द ज़ू, फ्लॉक ऑफ शीप, ये बहुत ही ज़रूरी है। ए सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स इज़ टू बी डिलीवर्ड टुमारो। यहाँ पे जो भी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है, इज़ टू बी डिलीवर्ड टुमारो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है, इज़ टू बी, ए सीरीज़ क्या है, एक सिंगुलर है, सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स टू बी, इज़ टू बी डिलीवर्ड टुमारो, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला, डीर सर्विसेज, जो भी सर्विस है, सीरीज़ है, स्पीसीज़ है, फ़िश है और apparatus है, इन सब का क्या, आर ऑल फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब। जैसे कि इज़ और हैज़, ये दोनों क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डीर, सर्विस, सीरीज़, स्पीसीज़, फ़िश एंड apparatus, दे आर ऑल फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब इज़ और हैज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा क्या इसका मेन मकसद है, बस कुछ आप लोगों को याद रखना है, बाकी सब अपने आप जब यूज़ करते करते आपको आराम से पूरा का पूरा आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगा। अगला देखिए, द पुलिस आर कमिंग टुवर्ड्स अस नाउ। यहाँ पे जो दिया जा रहा है पुलिस, ये क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है, जैसे कि पीपल, पुलिस, इलेक्टोरेट, पोल्ट्री, जूरी कह सकते हो, ट्राउज़र्स, कैटल, स्पॉन्सर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, क्रैकर्स, स्वाइन, एवरीथिंग, ये जितने भी ये दिया गया है, ये सब क्या है, जैसे कि आप स्पेक्टिकल्स हो गए, बाइनोकुलर्स हो गए, दो आपको देखने को मिलेगा, बाकी आप कलेक्टिव नाउन फॉर्म देख सकते हो, दे आर ऑल यूज्ड विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब्स। सो द सीजर्स आर वेरी शार्प। यहाँ पे द सीजर्स जो है, आप बल्कि एक ही है सीजर्स, लेकिन उसको क्या कहते हैं, हम प्लूरल फॉर्म में लेते हैं। ये सब, द शूज़ आर, द पेयर ऑफ शूज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे आर ऑल इन है, वो क्या फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं, वो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। वेयर आर माई ट्राउजर्स, आरंट दे बाइनोकुलर्स, दे आर दे। सो यहाँ पे आरंट आया हुआ है तो यहाँ पे आर दे करके आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव, इस हिसाब से इंट्रोगेटिव में जब यहाँ पे आरंट दे अगर आ रहा है तो आप आर दे यानी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होता है, तो वो वाइस वर्सा होता है, आप लोग देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। सो ये सब चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब देना इम्पॉर्टेंट और अनिवार्य होता है। अगला देखिए, ऐड एस इन कंपाउंड नाउन टू मेक इट प्लूरल। आप जानते हैं ब्रदर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ, ये क्या है, डॉटर इन लॉ सिंगुलर है, आप उनको प्लूरल करने के लिए आपको डॉटर्स इन लॉ करना पड़ता है, यानी डॉटर इन लॉज नहीं होता, डॉटर्स इन लॉ होता है। सो यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ, ये सब एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको प्लूरल बनाने के लिए यस की ऐड करने की आवश्यकता होता है। फॉर द पोसेसिव केस, कहीं कहीं आपको एक पोसेसिव फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन देखने को मिलता है, कहाँ आपको एस ऐड करनी है, जैसे कि फादर इन लॉज प्रॉपर्टी, ये ज़िंदा है अभी भी, तो इसीलिए यहाँ पे फादर इन लॉज, लॉ जो है लिविंग थिंग्स है ना, फादर इन लॉ, तो लॉज जो है लॉ और एस के बीच में आप अपॉस्ट्रोफी देख सकते हो। फादर इन लॉज प्रॉपर्टी एंड सिस्टर इन लॉज कार करके हम कह सकते हैं। आपको ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मान लो कोई भी स्कूल्स कैंपस है, स्कूल्स कैंपस में जैसे नीचे आप देख सकते हैं सिस्टर्स मैरिज दिया गया है, सिस्टर जो लिविंग थिंग है जिसके
आप आर और के एस के बीच में आप अपॉस्ट्रोफी देख सकते हो, और ये अपॉस्ट्रोफी प्लेसमेंट का भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। और स्कूल्स कैंपस यानी स्कूल स्कूल्स के बाद आप अपॉस्ट्रोफी आपको लगाना पड़ता है। अगला देखिएगा, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। जैसे कि ईच ऑफ द बॉयज़, एदर ऑफ द टीचर्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर द फ्रेज वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, एदर ऑफ, नेदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, ये सब जगह के बाद प्लूरल फॉर्म जो है आप लोगों को, जो भी प्लूरल फॉर्म ऑफ ए नाउन इज़ यूज्ड। सो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन क्या आ रहा है, फ्रेंड्स, बॉयज़, टीचर्स। सो यहाँ पे ये सब के बाद आपको वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ये प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन या प्रोनाउन आपको आएगा, कहने का मतलब। सो ये आपको याद रखिएगा। बाकी जो वर्ब आएगा, ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ डिफरेंट, तो यहाँ पे इज़ क्यों आ रहा है, क्योंकि ईच ऑफ द बॉयज़ है, एक एक बॉय जो है अपना अपना अलग कैरेक्टर होता है, तो वही इज़ डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे इज़ आना ज़रूरी होता है सिंगुलर। और आपसे मैं विनती करता हूँ, एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए देखने को मिलेगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश और सब कुछ आपको इसके अंदर दिया गया है, आप देख सकते हैं। काफ़ी वीडियोस आपको अलग अलग सेक्शन किया हुआ है, आप इस पर गौर करिए, दे आर वेरी यूज़फुल। चलिए अगला देखते हैं। Nouns indicating numerals should be used in singular form. A dozen eggs, 2 dozen oranges. जैसे कि but say hundreds of eggs, houses, 100 rupees, 200 rupees. ये जगह आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। A dozen eggs लिखा गया है, 2 dozen oranges लिखा है, पर हम लोग क्या कहते हैं, hundreds of eggs कहना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं डजन एग्स। A dozen eggs, 2 dozen eggs, और यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ एग्स कह सकते हो, हाउसेस कह सकते हो, ये 100 रुपीज़ कह सकते हो, 200 रुपीज़ कह सकते हो। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखना। आफ्टर कलेक्टिव नाउन्स एदर ए सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। जब भी आप कलेक्टिव नाउन्स यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि द टीम इज़ स्ट्रांग, ये किस हिसाब से बता रहा है, वी आर ट्रीटिंग द टीम एज ए यूनिट। मैंने कहा था आप जहाँ पे जो भी कलेक्टिव नाउन्स यूज़ करेंगे आपको प्लूरल यूज़ करना है, पर आपको सेंस भी यूज़ करनी है। इस सेंस में क्या दिया जा रहा है, एक टीम को एकता के साथ, यूनिटी के साथ बताया जा रहा है, तभी आप ईज़ यूज़ करना है। अंधाधुंध आप यूज़ नहीं कर सकते हैं जहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स दिया गया है। और द टीम आर फाइटिंग अमॉन्ग दमसेल्व्स, यहाँ पे अलग अलग टीम अलग अलग आपस में लड़ रहे हैं, सो यहाँ पे आर यूज़ कर सकते हैं। बस यही आपको एक डिफरेंस आपको याद रखनी है, कॉमन सेंस यूज़ करनी है, जहाँ पे आपको ईज़ या आर की यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगला जो है, एन अपॉस्ट्रोफी एंड एस शुड बी यूज्ड विथ लिविंग बीइंग्स, वन बीइंग्स ओनली टू शो पोजीशंस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एन अपॉस्ट्रोफी एंड एस शुड बी यूज्ड विथ लिविंग बीइंग्स ओनली टू शो पोजीशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं लिविंग थिंग्स को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, जहाँ पे वी कैन से द लेग्स ऑफ द टेबल वर ब्रोकन। सो यहाँ पे जो भी दिया जा रहा है, द लेग्स ऑफ द टेबल वर ब्रोकन दे रहे हैं। सो द लेग्स है, तभी वहाँ पे वर ब्रोकन दिया जा रहा है। और ए 5 रुपी नोट है, ए 2 माइल वॉक है। इस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे 5 रुपीज़ थोड़ी ना कहेंगे, ये 5 रुपी नोट कहेंगे, जहाँ पे आपको सिंगुलर रुपी यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, देखिए ये 5 रुपीज़ नहीं कह सकते, 5 रुपी नोट, ए 2 माइल वॉक। और द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कह सकते हो, या कज़िन अकेला आपको यूज़ करनी है, आपको कज़िन सिस्टर या कज़िन ब्रदर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको एक रूल बन सकता है। ये काफ़ी रूल्स आपको इसके अंदर 20 यानी 20 रूल नहीं, इसके अंदर काफ़ी रूल्स आपको
आ जाएगा। अगला राम एंड सीता's हाउस, दे आर लिविंग इन सेम हाउस। जो भी राम और सीता है वो दोनों हम जानते हैं, जैसे कि राम और सीता एक दूसरे का हस्बैंड एंड वाइफ है। सो हम उस टुगेदर हम लोग राम एंड सीता's हाउस करके इन दे लिव इन द सेम हाउस हम कह सकते हैं। इंडियाज़ एंड पाकिस्तान मिसाइल्स, दो दे आर डिफरेंट। आप याद रखने वाली चीज़ क्या है, इंडियाज़ एंड पाकिस्तान मिसाइल्स, आप याद रखिएगा, दो दे आर डिफरेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला, टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड, आर क्लोजली रिलेटेड, एड एन अपॉस्ट्रोफी एंड एस टू द लास्ट नाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो नाउन जो है दे आर कनेक्टेड बाय व्हाट, एंड आर क्लोजली रिलेटेड टू, एंड अपॉस्ट्रोफी एस आपको यूज़ करना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ें आपको याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया अलग है, पाकिस्तान अलग है। अपॉस्ट्रोफी देखिए किस हिसाब से यूज़ किया गया है, और दैट मीन्स दे आर डिफरेंट, एंड बिकॉज उसके अंदर बीच में क्या आया हुआ है, एंड आया हुआ है, सो दे आर डिफरेंट। द आर्मी हैज़ लेफ्ट इट्स हेड क्वार्टर्स, आपको याद करने वाली चीज़ आर्मी क्या है, इट इज़ एज ए होल एक चीज़ बताया जा रहा है, तभी हम लोग द आर्मी हैज़ लेफ्ट इट्स हेड क्वार्टर्स एक सही चीज़ है। और द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर, यहाँ पे जो भी कमिटी है, जहाँ पे द कमिटी हैज़ डिसाइडेड कर सकते हैं, टुगेदर वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। जहाँ पे टुगेदरनेस आता है यानी एक साथ आता है, वहाँ पे सिंगुलर यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पे कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर, जो भी है, जो भी कमिटी वो डिवाइड किया है अपना अपना पर्सपेक्टिव के साथ, वहाँ पे आपको वर यूज़ किया जाता है। जहाँ एक साथ होता है वहाँ पे हम हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाता है। जहाँ डिवीज़न की बात आता है, कोई भी डिमोलिशन की बात आता है, वहाँ पे आपको प्लूरल यूज़ करना होता है। अगला, नन ऑफ द फोर सिस्टर्स इज़ इंटेलिजेंट, यहाँ पे नन आ रहा है, नन ऑफ द, कोई भी उस चारों सिस्टर में इज़ इंटेलिजेंट है। तो नन ऑफ द फोर सिस्टर्स, फोर्स नहीं होता, गलती हो गई, नन ऑफ द फोर सिस्टर्स इज़ इंटेलिजेंट, यहाँ पे चार सिस्टर्स के बीच में इज़ इंटेलिजेंट कह रहा है, तो कोई भी इंटेलिजेंट है, सब बेकार लोग हैं। द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, जैसे कि ईच अदर है, वन अनदर, इनको क्या कहते हैं, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। अब जहाँ पे ईच अदर कहाँ यूज़ करनी चाहिए, जब लड़ाई दो लोगों के साथ अगर होता है, सो बिटवीन ईच अदर होता है। अगर ज़्यादा लोगों के साथ अगर लड़ाई होती है, अमॉन्ग यूज़ किया जाता है, वन अनदर होता है, बिटवीन दो लोगों के लिए, अमॉन्ग सभी लोगों के लिए। सो वन अनदर जो है मोर दैन 2 पर्सन्स के लिए ये यूज़ किया जाता है। अगला देखिए, वन शुड बी फॉलोड बाय वंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वन शुड लव वंस कंट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन शुड लव वंस कंट्री इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगला, आई इंट्रोड्यूस्ड हर टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे याद करने वाली चीज़ है क्या, यहाँ पे आई इंट्रोड्यूस्ड हर टू द प्रिंसिपल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे हर की जो बात आ रहा है, यहाँ पे आई इंट्रोड्यूस्ड हर टू द प्रिंसिपल, हर जो है एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप देख सकते हो, यहाँ पे याद करने वाली चीज़। सो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आप लोगों को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही एन्जॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी एंड दिस इज़ द बॉय हु इज़ डिलीजेंट, प्लीज़ रिमेंबर गाइस, he enjoyed himself at the party, this is the boy who is diligent। अगला, the book which is in the shelf is mine, जो भी बुक है which is in the shelf, it is not self, it is shelf, जो भी shelf के अंदर है, SHELF है, वो क्या है, it is mine। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिए वो पोसेसिव फॉर्म में और mine दिया गया है। that is used for the persons or things, that कहाँ यूज़ किया जाता है, कोई भी पर्सन्स हो या थिंग्स हो, वहाँ पे आप दैट की इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हु आप नहीं यूज़ कर सकते हो, आप पर्सन या थिंग पे आप यूज़ कर सकते हो दैट। वन बॉय हु स्टोल माई पर्स वॉज ए स्टूडेंट, जो भी बंदा चोरी किया है, ही वॉज वॉट, ही वॉज ए स्टूडेंट। अगला, द बॉय दैट स्टोल माई पर्स वॉज ए स्टूडेंट, यहाँ पे हु स्टोल की जगह हम लोग दैट क्यों यूज़ किया गया है, बस यही आपको एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ। आपको हु या दैट आप यूज़ कर सकते हैं लिविंग थिंग्स पे, एंड हु इज़ नॉट यूज्ड फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि
अदर दैन लिविंग थिंग्स दैट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स। आप क्या हु यूज़ कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे? नहीं, आपको दैट यूज़ करना पड़ेगा। और ऊपर से आपको इंसान के साथ ही आप हु यूज़ कर सकते हो, पर जानवरों के साथ नहीं। अगला देखिए, आई हु एम योर ब्रदर मस्ट ट्रस्ट यू। यहाँ पे द वर्ब विथ इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर एंड पर्सन, आपको याद करने वाली चीज़ क्या? आई हु एम योर ब्रदर मस्ट ट्रस्ट यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुड नॉट बी यूज्ड विथ एडवर्ब्स इंडिकेटिंग पास्ट टाइम, इंस्टेड सिंपल पास्ट इज़ यूज्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से आपको याद करना है, जो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है शुड नॉट बी यूज्ड विद द एडवर्ब्स इंडिकेटिंग पास्ट टाइम। जैसे कि आप कुछ चीज़ें पास्ट में अगर परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जैसे कि कुछ चीज़ें आई सॉ ए फिल्म लास्ट नाइट और यस्टरडे, यहाँ पे क्या हो रहा है? ख़त्म हो गया, यहाँ पे लास्ट नाइट दे रहे हैं और यस्टरडे दे रहे हैं, यानी जो कि गुजर चुका है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में, आप जैसे कि दे सकते हैं सिंपल पास्ट में यूज़ करना चाहिए, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम यूज़ किया जा रहा है लास्ट नाइट या यस्टरडे। तभी हम लोगों को इस तरह का सिचुएशन के अंदर आपको V2 फॉर्म यानी आई सॉ ए फिल्म लास्ट नाइट या आई सॉ ए फिल्म यस्टरडे कह सकते हो। अब बात आता है ही लेफ्ट फॉर हैदराबाद लास्ट संडे कह सकते हो या लास्ट वीक कह सकते हो। क्या किया उन्होंने? ही लेफ्ट कह सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने वाली ज़रूरी है। अगला देखिए, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विथ फॉर जो होता है, पीरियड ऑफ टाइम आप जानते हैं, जहाँ पे फॉर 10 डेज़ हो गए, फॉर लॉन्ग टाइम हो गए, और यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है सिंस जनवरी, सिंस 1998, सिंस संडे आपको यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आपको यहाँ पे यूज़ करने वाली चीज़ क्या है? फॉर सो एंड सो, सिंस सो एंड सो यूज़ करना है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आई हैव नोन हिम सिंस 2010, यहाँ पे हैव नोन आ गया ना, सो प्रेजेंट परफेक्ट है। आवर प्रिंसिपल हैज़ बीन सिक फॉर लास्ट 2 days, सो यहाँ पे हैज़ बीन सिक क्या है? ये एक प्रेजेंट परफेक्ट है। सो ये कुछ चीज़ें बहुत ही याद रखना चाहिए आप लोगों को। अगला आपको जैसे कि कुछ चीज़ें पास्ट में जो भी एक्शन, 2 एक्शन होता है, एक ऑलरेडी ख़त्म हुआ एक्शन, एक बाद में कंप्लीट हुआ एक्शन, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो पास्ट में ख़त्म हुआ है, जो पास्ट में परफेक्टली कह सकते हो, वो पहला एक्शन जो होता है वो परफेक्ट में बोलना चाहिए आपको, जैसे कि पास्ट परफेक्ट यूज़ किया जाता है। जो सेकंड एक्शन हुआ, जैसे कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, हैड लेफ्ट क्या है? पास्ट एक्शन जो ख़त्म हो गया, बिफोर आई रीच्ड ये V2 फॉर्म है जो सेकंड एक्शन है। बस जहाँ पे आप लोगों को पास्ट परफेक्ट के यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगला इसमें आ गया, व्हेन द फर्स्ट एक्शन कंप्लीटेड बिफोर द सेकंड वन स्टार्टेड, द पास्ट परफेक्ट फॉर द फर्स्ट फिनिश्ड एक्शन एंड द सेकंड जो भी एक्शन होता है उसको सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर अराइव होने से पहले क्या हुआ? पेशेंट मर गया, पहला एक्शन। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड रेलवे स्टेशन, ये आपको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, शी डिड नॉट लाइक दैट बुक डिड शी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने वाली चीज़, शी डिड नॉट लाइक दैट बुक डिड शी। अब यहाँ पे जो भी दिया जा रहा है, क्वेश्चन टैग देखिए, डिड शी करके दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दे हैव नॉट टोल्ड हिम द न्यूज़, हैव दे, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? दे हैव नॉट टोल्ड हिम द न्यूज़, हैव दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस हिसाब से फ्रेमिंग बनाया गया है देखिएगा। ये इंट्रोगेटिव बनाने का एक अलग तरीका है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव फॉर्म डिस्कस किया जा रहा है। आई एम ए स्टूडेंट आरंट आई, यहाँ पे एम एंड आई भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे आरंट आई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा चीज़ है। यहाँ पे आरंट आई होता है, आई एम ए स्टूडेंट आरंट आई, आई एम राइटिंग ए लेटर आरंट आई राइटिंग ए लेटर, सो एक नेगेटिव में होता है। सो कोई भी आफ्टर द इंटरोगेटिव, आफ्टर द नेगेटिव सेंटेंस, द क्वेश्चन टैग यूज्ड should be in a ordinary interrogative form. Every positive interrogation there is a negative interrogation and vice versa. आप लोगों को याद करने वाली चीज़ क्या है? अगर
क्वेश्चन टैग नेगेटिव में अगर है तो आपको पॉजिटिव इंट्रोगेटिव देना पड़ेगा, अगर आपको क्वेश्चन टैग अगर पॉजिटिव में है तो आपको नेगेटिव में देना पड़ेगा। तो वही है, वाइस वर्सा कह सकते हैं। अगला, द वर्ब ऑफ ए प्रिंसिपल क्लॉज इज़ इन द पास्ट टेंस, द वर्ब्स इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज आर ऑल नॉर्मली इन द पास्ट टेंस। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जब आप कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में अगर देखते हैं, अगर डायरेक्ट में कोई सवाल अगर आपसे पूछा जा रहा है पास्ट में, तो आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा वो भी पास्ट में रहेगा। ही सेड दैट ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, यहाँ पे ही सेड दैट ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। सो आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है? ही सेड दैट ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ वुड क्यों हो गया? विल थोड़ी है यहाँ पे, विल हैज़ बिकम वुड हैव पास्ड आ गया। देखिएगा, दे टोल्ड मी दैट दे हैड पेड द फीस, अगर वहाँ पे दे सेड टू मी दैट दे हैव पेड की जगह यहाँ पे क्या हो गया? तो इनडायरेक्ट में दे टोल्ड मी दैट दे हैड पेड द फीस, ये क्या हो गया? पूरा का पूरा परफेक्ट में आ गया, पास्ट परफेक्ट में आ चुका है। सो ये आपको याद रखने वाली चीज़। अगला, कुछ सेंटेंसेस इमेजिनेशनरी होता है, इम्प्रॉबेबल होता है। द कंडीशनल सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस इम्प्रॉबेबिलिटी इन द प्रेजेंट, द सिंपल पास्ट टेंस in the if clause and the present conditional tense and the main clause are used। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ सेंटेंसेस इमेजिनरी होता है, इम्प्रॉबेबल जो होने वाला नहीं है, इमेजिन करते हैं। इफ़ आई वर, यहाँ पे वर क्यों आया? आई वॉज क्यों नहीं आया? क्योंकि ये इमेजिनरी है। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इफ़ आई वर द प्रिंसिपल, आई वुड पनिश हिम, मैं उसको पनिश करता था अगर मैं प्रिंसिपल होता। सो इफ़ आई वर रिच आई वुड बाई ए कार। सो यहाँ पे इफ़ ही वर रिच ही वुड बाई ए कार। तो यहाँ पे ही के बारे में बताया, यहाँ पे वाज नहीं आया क्योंकि ये इमेजिनरी है। वो कह रहा है कि अगर मैं अमीर होता मैं कार खरीदता। तो यही बताना चाह रहा है, इफ़ ही वर रिच ही वुड बाई ए कार। यही आपको याद रखने वाली चीज़ है। अगला देखिए, बस ये इम्पॉर्टेंट कुछ आप लोगों के 20 काम आ जाएगा। शायद आप लोगों को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर कोई भी आपको कुछ कहना है तो आप मैसेज कर सकते हैं इस मोबाइल पे, सर ये कुछ चीज़ें आपको कन्फ्यूजन है, तो नो वरी, आप इस पर गौर करिए, सर्च आउट करिए, नेट पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको 20,000 PDF ऑफ GK एंड GS चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपना दोस्तों को भी शेयर करना।